दक्ष ने जो शंकर जी के चरणों में अपराध किया, उनकी प्रिय पत्नी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, ये अपशकुन वही लग रहा है। अब वीरभद्र उस यज्ञशाला में चले गए। उस समय उस यज्ञ में उत्पात करना आरंभ कर दिया। महाराज जो भोजन वहां पर बनाया गया था उसमें महादेव के गण हर हर महादेव ढेर डुबकियां मारने लगे, मलमूत्र कर दिया, तंबू उखाड़ दिया, स्त्रियों के बाल नोचने लगे भूतगण, देवताओं को मारने लगे। उस समय वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। कई हथियारों से दक्ष प्रजापति की गर्दन को काटना चाहा, पर उसका इतना सख्त चमड़ा था, कटता ही नहीं था। तो उस समय वीरभद्र जी को एक यज्ञ करने का कटर होता है ना, जहाँ पर यज्ञ करने के लिए लकड़ी का होता है, उसके नीचे गर्दन रखकर जब लकड़ी को ऐसे करते हैं तो उससे क्या होती है, पशु की गर्दन अलग हो जाती है। तो वहाँ लेकर गए वीरभद्र जी, और उस लकड़ी के कटर से जो है दक्ष की गर्दन कट गई, क्योंकि उस पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया हुआ था, इसलिए बहुत शक्तिशाली था। फिर दक्ष प्रजापति की गर्दन को पकड़कर वीरभद्र जी ने यज्ञ में स्वाहा कर दी। उसके बाद सब देवताओं को खड़ा कर दिया वीरभद्र ने, कहा अपने भाइयों से कि किस किसने तुम्हारे साथ क्या किया। उस समय शिवगणों ने कहा कि भैया, जिस समय पीटा जा रहा था हमें, ये भृगु ऋषि खूब अपनी दाढ़ी पर हाथ की हंस रहे थे, वीरभद्र ने पूरी दाढ़ी खींच दी। उस समय कुछ गणों ने कहा कि महाराज जब हमें पीटा जा रहा था, ये जो ने ये भग देवता ये खूब आंखें फाड़ कर देख रहे थे। उस समय हाथ डाल के दोनों ही आंखें फोड़ दी उसकी। और बोले जब हमें पीटा जा रहा था उस समय पूछिए, दांत निकाल कर हंस रहा था, ये ठोसा मारा वीरभद्र ने पूरी 32 बार कर दी। किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी की टांग तोड़ दी। ये सारे कार्य कर कर शिवगण जो है वो महादेव के पास चले गए, और यहाँ बेचारे देवता नंगड़ाते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ? बोले शिव जी के चरणों में अपराध हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो मूर्खों, जब यज्ञ में मैं नहीं था, भगवान विष्णु नहीं था, तुम क्या करने गए थे? बोले भाग लेने गए थे, पर हुआ कि अपना ही भाग कम कर कर आ गए। किसी की आंख कम तो किसी की लात कम, किसी के दांत कम, किसी का हाथ कम। तो आप हमें शंकर जी के क्रोध से शांति दिलवा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी का नाम है आशुतोष, अगर नाराज होते तो तुरंत मान भी जाते। तो सबको कैलाश पर्वत लेकर गए। आज देवताओं ने पहली मर्तबा कैलाश का दर्शन किया, हक्के पक्के हो गए देवता। अब तक देवताओं को क्या घमंड था, हमारा स्वर्ग खूबसूरत है। आज उनका घमंड खत्म हो गया, क्योंकि जब कैलाश की सुंदरता देखी, दिव्य वृक्षों को देखा, तालाबों को देखा, तो हक्के बक्के रह गए। अब कैलाश पर पहुंचे तो देवता हो गए पीछे, ब्रह्मा जी को आगे कर दिया। महाराज देख लेना कैसा भाव है, अगर गड़बड़ी दिखलाई दे रही तो भग जाएंगे, जो बचा कुचा वो भी चला जाएगा। उस समय भोले बाबा कैलाश पर बरगद के पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में बैठे हैं। उस समय वेद भगवान मूर्तिमान शरीर धारण कर कर शंकर जी से कथा श्रवण करने के लिए आए। तीर्थ धाम रूप धारण कर कर वहां बैठे हैं, पवित्र नदियां बैठी है, और हमारे भोले बाबा से क्या कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे थे, कथा कह रहे थे व्यास गद्दी पर बैठकर हमारे भोले बाबा। महादेव अपने पिता ब्रह्मा जी को देखकर खड़े हो गए। कैसे खड़े हो गए? तो मैत्र ऋषि कहते हैं कि जैसे कश्यप ऋषि को देखकर भगवान वामन खड़े हो जाते थे, ऐसे खड़े हो गए, प्रणाम किया। पितामह कैसे आना हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ये सब देवता आपसे क्षमा याचना करने आएंगे। तो भाई शिव जी ने पूछ लिया किस बात की क्षमा याचना? अरे प्रभु वेरी यज्ञ में गए थे ना, गए थे भाग लेने, अपना ही भाग कम कर कर आ गए, आप कृपा करें इन पर। अच्छा,
तो उस समय ब्रह्मा जी ने भृगु ऋषि को इशारा किया भाव में, बता दो कि मुझे दाढ़ी चाहिए। भृगु घबरा गए, कुछ नहीं किए, कहे। ब्रह्मा जी ने कहा देखो महादेव, इससे भृगु को एक आदत है ऐसे हाथ फेरने की दाढ़ी पर, इसकी दाढ़ी तो है ही नहीं। वीरभद्र जी ने खींच दी, तो आप इन्हें दाढ़ी प्रदान कर दें। भाई शंकर जी ने कहा पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, कहो तो बकरे की दाढ़ी लगाते चलेगा? बोले हाँ भाई चलेगा। उसके बाद आई भग देवता, जिसकी आंखें फोड़ दी थी। बोले इनकी आंखें ठीक कीजिए। तो शंकर जी ने कहा बात सुनो, वीर की दृष्टि से देखेगा तो कुछ नजर आने वाला नहीं, और मित्र की दृष्टि से देखेगा तो उसे नजर आ जाएगा, ठीक है। अब पुष्य की बारी आई, बोले इनके दांत दे दीजिए। तो भाई शिव जी ने कहा ये वेदांती रहेगा, इसको दांत नहीं मिलेगा, ये सत्तू घोलकर दाल का पानी पिएगा बस। दांत का बड़ा विज्ञान है हमारे धर्मशास्त्रों में। देखो, जब बच्चे का जन्म होता है उसके दांत नहीं होते हैं, क्यों? दांत की आवश्यकता नहीं है, माँ के दूध पर निर्भय रहता है। जब 4-5 साल में प्रवेश करता तो भगवान उसको दांत देना आरंभ कर देते, जिसको कहते दूध के दांत। तो कुछ हल्की सी गिजा खिचड़ी आदि खा लेता हैगा। अब जब बच्चा आगे प्रवेश करता है बड़ी उम्र में, यानी कि 7 साल 8 साल पार करता हैगा, उस समय क्या होता है, भगवान बोलते अभी इन दांतों से काम नहीं चलेगा। मैं क्या 10 साल में ऐसे बदलते रहे दांत। तो भगवान क्या करें, वो दूध के दांत बोलते दे दे, हम मजबूत वाले दांत दूंगा। फिर जब यही बूढ़ा हो जाता है 51-52 साल की उम्र में, तो भगवान कहता भैया दांत दोबारा से दे दो, तुम्हें दांत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब दाल का पानी पियो, खिचड़ी खाओ, हल्की ग़िज़ा खाओ, ताकि भजन अच्छा होगा। फिर हम लोग कहते हैं भजन अच्छा नहीं होना चाहिए, भोजन अच्छा होना चाहिए। वो मांस खाने के लिए तो वो लोग तो नकली दांत लगा लेते हैं, बोले बोटी कैसे तोड़ेंगे। तो ये बड़ा सुंदर विज्ञान है हमारे यहाँ दांतों का। अब पूछिए, बूढ़ा हो गया होगा पूछिए, तो शंकर जी ने विचार किया होगा बूढ़ा हो गया दांत की क्या आवश्यकता है, वेदांती रे सत्तू घोल कर पी लिया कर, दाल का पानी पी ले, अपना गुजारा कर लेना। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष को जीवित कीजिए। शंकर जी ने कहा दक्ष को तो जीवित नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वीरभद्र ने उसकी गर्दन को काटकर यज्ञ में स्वाहा कर दिया है। तो फिर शंकर जी ने कहा कहो तो बकरे का सर लगा के जीवित कर दे। बोले हाँ महाराज चलेगा, कर दीजिए। तो अब ये हुआ कि यज्ञ वो जो बकरे का सर था वो दक्ष को लगा दिया गया, दक्ष जीवित हो गया। सब देवताओं ने कहा महादेव उस यज्ञ में चलिए। तो भाई शंकर जी ने कहा उस यज्ञ में जाकर क्या करेंगे, भाग तो मिलने वाला नहीं। फिर सब ने एक सुर में कहा भाई भाग आपको देंगे। तो कौन सा यज्ञ में भाग दिया गया है, जो यज्ञ में बचता है भाग जितना भी अंत में यज्ञ करने के बाद, तो सब किसका हिस्सा होता है, हर हर महादेव, वो सब भाग महादेव का होता है। अब महादेव उस यज्ञ में गए। अब जब यज्ञ में गए तो उस समय यज्ञ को पुनः आरंभ करवाया, और अब की बार यज्ञ में पूर्ण आहुति में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए। उस समय दक्ष ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा वरदान मांगी है। तो दक्ष ने कहा कि मैं इनका दास बन जाऊं, शंकर जी का कभी घमंड ना आए। इस तरह से जो है उन्हें आशीर्वाद मिल गया। दक्ष प्रजापति ने कहा प्रभु आपने जिनको बड़ा बनाया है उन्हें कोई छोटा नहीं करने वाला। मैं शिव जी की महिमा को नहीं जान सका, मैंने इन्हें बुरा भला कहा, मैंने इन्हें छोटा समझा, इसका परिणाम मैंने भोग लिया। इस तरह से बड़ा सुंदर जो है दक्ष ने भगवान से प्रार्थना करी। इसी तरह से ये प्रसंग पापों को नाश करने वाला है।
बुरी बाधाओं को दूर करने वाला है और शंकर जी की कृपा बरसाने वाला है। देवी पुराण के अनुसार जब ये लीला हुई थी कि सती जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, वीरभद्र ने सब कुछ खत्म कर दिया था, तो बाद में शंकर जी इस यज्ञ में आए थे। तो जिस समय शंकर जी आए तो उस समय जब शंकर जी ने अपनी पत्नी सती का शव देखा तो मोहित हो गए, मोह में चले गए। देखो शंकर जी का वैराग्य देखो, कैसा वैराग्य है। पत्नी ने जब भगवान के चरणों में अपराध किया तो उन्होंने अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं किया, त्याग दिया था। और आज जब उनकी पत्नी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया तो शंकर जी का मोह देखो कि उस शव को ही सती जी के उठा लिया और अब तो रोने लगे, मोह करने लगे। अरे उस समय देवता लोग परेशान हो गए कि ऐसे ही मोह करेंगे तो संसार तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्रलय के देवता हैंगे। तो उस समय इनके मोह को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र जो था वो सती के अंग में मारा। इस तरह से देवी सती देवी के 51 भाग हो गए। 51 भागों में से 42 भाग वो भारत में गिरे। तो कितने शक्तिपीठ हुए भारत में? 82 शक्तिपीठ। बांग्लादेश में सती जी के 4 अंग गए, तो इसलिए बांग्लादेश में कितने शक्तिपीठ हुए? 4 शक्तिपीठ। 2 अंग सती जी के नेपाल में गए, इसलिए नेपाल में कितने शक्तिपीठ हुए? 2 शक्तिपीठ हुए। एक सती जी का अंग पाकिस्तान में आया, जो कि ये माथे का भाग था, तो हुआ पाकिस्तान के अंदर इंगलाज शक्तिपीठ। इसी तरह से एक अंग शक्ति का श्रीलंका में चला गया, तो इसलिए श्रीलंका में 1 शक्तिपीठ हुआ। और एक अंग सती जी का तिब्बत में चला गया, तो इसलिए वो 1 शक्तिपीठ हुआ। इस तरह से 51 शक्तिपीठ बताए गए हैं। तो सुदर्शन चक्र जब मारा था तो सुदर्शन चक्र की धार ऐसा होती है ना, ऊपर नीचे, तो कुछ अंग सती जी के ऊपर की ओर उड़ रहे थे और कुछ अंग नीचे की तरफ जा रहे थे। इसलिए कुछ शक्तिपीठ क्या हुए? ऊपर की तरफ है, और कुछ शक्तिपीठ क्या है? नीचे जमीन की तरफ है। अब जैसे कि एक मिसाल है, माता कात्यायनी। माता कात्यायनी जो है ना शक्तिपीठ, तो वृंदावन में बाल गिरा था, तो लगभग 11 फीट नीचे है माँ कात्यायनी। इस तरह शक्तिपीठ हुआ। और हर शक्तिपीठ के संग एक भैरव होता है, हर शक्तिपीठ के संग। इस तरह जो सती जी का इंगलाज में शक्तिपीठ है, यहाँ पर भी देवी जी के संग कौन है? भैरव। और जिनका नाम है भीमलोचन। क्या नाम है? भीमलोचन है। जो इंगलाज देवी के संग जो भैरव विराजमान है वो भीमलोचन है, साक्षात महादेव है भैरव के रूप में। ऐसी देवी शक्ति मैया को हम बारंबार सती जी को नमन करते हैं। इसी प्रकार से सती जी जब अपने शरीर का त्याग की तो आगे चलकर सती मैया हिममान की कन्या हुई। हिममान की पत्नी का नाम क्या था? मैना, मैनाक पर्वत। 2 कन्या को जन्म दिया, एक हुई गंगा और एक हुई उमा, और जिनका एक नाम था पार्वती, क्योंकि पर्वतराज की बेटी होने के कारण आपका नाम पार्वती हुआ। देव ऋषि नारद जी ने कन्या की जन्म कुंडली देखी थी, कहा भाई इसके तो पति बड़े अशुभ होंगे, पर ये सारा अशुभ शुभ हो सकता है अगर देवादिदेव महादेव जी के संग इनका विवाह हो जाए और ये उनके लिए तप कर ले। तो महादेव जी को प्राप्त करने के लिए सती जी जो पार्वती बनकर आई, बड़ा कठोर तप किया। ऋषियों ने भड़काना चाहा, देवों ने भड़काना चाहा, पर नहीं भड़के। अब विवाह तय हो गया। तो आइए थोड़ी सी शंकर जी की बारात की झांकी ले लेते हैं। तुम्हारा जब दूल्हे राजा को हल्दी लगाई जाती है
तो उस समय आपको हल्दी नहीं लगाई गई, शमशान की गरम